पुष्प वाटिका में श्री राम लक्ष्मण। प्रातः काल दोनों राजकुमार महर्षि विश्वामित्र के आदेश से महाराज जनक की फुलवारी में पूजा के लिए फूल लेने गए। महाराज जनक की वाटिका अत्यंत ही मनोहर थी। वहाँ नाना प्रकार के पुष्पों के साथ फलदार वृक्ष भी लगे हुए। वाटिका के मध्य भाग में एक सुंदर सरोवर था, जिसकी सीढ़ियों पर मणियां जड़ी हुई। सरोवर के किनारे गौरी जी का एक अत्यंत ही सुंदर मंदिर बना हुआ। वाटिका में भांति भांति के पुष्प खिले हुए थे तथा भ्रमर गुंजार कर रहे। भगवान श्री राम लक्ष्मण वाटिका के रक्षकों से अनुमति लेकर गुरुदेव की पूजा के लिए फूल चुनने लगे। माता सुनैना की आज्ञा से उसी समय जनक नंदिनी सीता ने भी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में पदार्पण किया। सीता जी ने सखियों के साथ सरोवर में स्नान के बाद भगवती गौरी का खूब अनुराग सहित पूजन किया तथा उनसे अपने ही अनुरूप सुंदर वर की याचना की। सीता जी की एक सखी ने उनके साथ गौरी पूजन में भाग नहीं लिया, क्योंकि वह फुलवारी देखने के लिए चली गई। उसने वाटिका में श्री राम लक्ष्मण को फूल चुनते हुए देखा। अनंत सौंदर्य माधुर्य के केंद्र दोनों राजकुमारों को देखकर वो प्रेम से विह्वल हो गई। उसके शरीर में रोमांच हो गया तथा आंखों में प्रेमांसु छलक पड़े। उसकी बेसुध दशा को देखकर एक सखी ने उसकी इस दशा का कारण पूछा तो उसने कहा, वाटिका में पुष्प चुनने के लिए दो राजकुमार आए हुए हैं। उनके सौंदर्य की व्याख्या असंभव है। मैं उन्हीं के सौंदर्य सिंधु में डूबकर अपनी सुध बुध खो चुकी हूँ। मेरी इस दशा का यही कारण। दूसरी सखी ने कहा, लगता है ये वही राजकुमार है जो कल महामुनि विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। इस समय नगर में सर्वत्र उन्हीं राजकुमारों के सौंदर्य की चर्चा हो रही। उन्होंने अपनी अनुपम रूप माधुरी से नगर के समस्त नर नारियों को अपने वश में कर लिया, अतः उन्हें अवश्य देखना चाहिए। सीता जी को उन सखियों की बातें अत्यंत प्रिय लगी। उनके मन में अपने आराध्य के दर्शन की लालसा तीव्र हो गई। वे सखियों के साथ श्री राम की ओर बढ़ी। इधर सीता जी के कंगनों, करधनी तथा नुपुरों से निकली मधुर ध्वनि ने श्री राम के कानों में रस घोलना शुरू कर दिया। श्री राम ने इस ध्वनि को सुनकर जैसे ही एक कुंचक की तरफ देखा, वैसे ही उन्हें जनक नंदिनी सीता अपनी सखियों के साथ आती हुई दिखाई पड़ी। सीता के सौंदर्य को देखकर श्री राम की आंखें चकोर बनकर उनकी रूप सुधा का रसपान करने लगी। क्षण भर के लिए दोनों तरफ के नयन स्थिर हो गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यही राजकुमारी जानकी है जिनके लिए धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि वे भूलकर भी मर्यादा के विरुद्ध पैर नहीं रखते हैं, परंतु आज मेरा पवित्र मन भी सीता की ओर आकर्षित हो रहा है। इसका कारण विधाता ही जानते हैं। अचानक लता मंडप में राजकुमारी सीता को श्री राम दिखाई दिए। उनकी पुरातन एवं परम पुनीत प्रीति उमड़ आई। वे समझ गई कि यही मेरे आराध्य देव हैं। इस प्रकार पुष्प वाटिका में श्री सीता राम का प्रथम मिलन हुआ। विलंब होता जानकर सीता जी पुनः गौरी मंदिर में गई तथा उनकी दोबारा पूजा करके उनसे वर मांगा कि श्री राम ही मेरे पति हैं। सीता जी के विनय और प्रेम के वशीभूत होकर भगवती गिरिजा ने उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वर दे दिया। इस प्रकार सीता जी राजमहल लौट गई और श्री राम लक्ष्मण से सीता के सौंदर्य की चर्चा करते हुए पुष्प लेकर विश्वामित्र के पास पूजा करने के बाद विश्वामित्र जी ने भी श्री राम को मनोरथ सिद्धि का वर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।